हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ लेसन 2 यानी कि बहुपद। उसमें से हम लोग पर्सनली 2 में के जो पहला का 6 क्वेश्चन था उसको कर लिए थे। इसमें क्या बोलते हैं दूसरा का 6 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे इसके वीडियो में, आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। बोल रहा है सबसे पहले क्वेश्चन क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद निकालना है। क्या द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है। यानी कि शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यों का योग का मतलब क्या है, शून्यों का योग का फॉर्मूला लिखाए थे कि अल्फा प्लस बीटा कहे का मतलब होता है शून्यों का योग। अल्फा इंटू बीटा कहे का मतलब होता है शून्यों का गुणनफल। तो ये क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि हल दिया है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4। एगो अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना -1 इतना दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको हम बहुपद का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखाए थे। बहुपद का आपको फॉर्मूला लिखाए थे कि के इस तरह रूट में एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से कुछ फॉर्मूला लिखाए थे। किस तरह से, तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला आपको लिखाए थे। तो फॉर्मूला के मुताबिक के का मतलब क्या होता है, अब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या 1/4। तो 1/4 एक्स है तो एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 तो -1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे के इस तरह से करके एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 है तो 1 इतना हो गया। अब देखिए क्या हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं क्या बटा में जोड़ कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे के इधर का के बटा का जोड़ करेंगे, क्या करेंगे बटा का जोड़, तो क्या हो जाएगा 4 आएगा एलसीएम। 1 चौके 4 एक्स स्क्वायर आएगा ना। चलिए -4 1 कम, तो 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स आएगा माइनस 1 1 कम 4 एकम 4 आएगा। चलिए इतना हो चुका है, आगे चलेंगे। अब लिखेंगे के का मान 4 है रखने पर, क्या लिख देंगे के का मान 4 रखने पर। अब बोलिए क्यों लिए है, ऐसा क्यों किए हैं, के का मान 4 क्यों रखे हैं। देखिए नीचे जितना आएगा ना उतना ही यहाँ पर रखेंगे के का मान 4 रख देने पर ना। देखिए 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कितना 4, फिर इस तरह से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स अब -4 अब बटा में 4 बड़ा ये गुना में भागा में पड़ जाएगा भाई। गुना में है भागा में है, कट जाएगा दोनों को, दोनों आपस में बचा कितना 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन -4। अब बोलिएगा कि यहाँ से -x लिखे, -1 काहे लिखे भाई, एक छुपा रहता है उसको लिखे नहीं लिखे बात बराबर होता है। तो क्या बोलेंगे कि बहुपद बराबर होता है ना आंसर। आप आंसर देखिएगा मिला लीजिएगा, इतना ही आएगा। बहुपद की आंसर कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस में कितना x माइनस में 4। इस तरह से आपका मैथ बन चुका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को, कितना इसके अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, आंसर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी कि अगले सवाल की ओर। ये पहला नंबर सवाल था, आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए दिया हुआ है कि शून्य का योग, यानी कि जो पहले दिया है ना शून्य का योग दिया है, दूसरा में गुणनफल दिया है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, ए प्लस बी की जगह पर रखना था मान उसका, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर उसका मान रखना था। इस तरह से करके निकाल दिया बटा जोड़ करके आगे आंसर। चलिए अब चलते हैं किसके दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। कितना नंबर क्वेश्चन की ओर, दूसरा, पहला बन चुका है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि माइनस रूट दो कॉमा 1/3 है कि माइनस मतलब सीधे रूट दो कॉमा में 1/3 कुछ इस तरह से ही है। हाँ ठीक है, इतना ही है। रूट दो 1/3 इतना है। इसको कैसे करेंगे हल, देखेंगे हल। और उसी तरह से दिया है, क्या दिया है, दिया है इसी में अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल रूट दो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या 1/3। अब है फॉर्मूला ना किसका, तो बहुपद का, बहुपद इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना मान किया हुआ है, रूट दो, तो रूट दो, इधर एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 तो 1/3 हो गया। चलिए क्या लिखेंगे, अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या हम कर सकते हैं बटा के जोड़, इसको ऐसे लीजिएगा, 3 आएगा, 3 आएगा ना, 1 तिहाई तो 3 100 ग्राम जाएगा, कितना जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 तिहाई 300 ग्राम होगा, 3 रूट 2 x है तो x प्लस में 3 से 3 खत्म हो गया, बचा कितना 1। अब देखिए के का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे ना, क्योंकि नीचे कितना है 3 नया है, लिखेंगे के का मान 3 रखने पर 3 रखेंगे तो जाएगा 3 जगह पर 3 रख दिए ना, 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर, अब माइनस में 3 रूट 2 x 3 और रूट 2 x प्लस में 1 तो प्लस में 1 बटा में 3। अब बताइए 3 से 3 खत्म हो गया, कितना बच गया, बहुपद कितना आया है, बहुपद आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस में 1, यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग दो सवालों को बना चुके हैं और दोनों का आंसर एकदम सटीक सटीक मिल चुका है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरे नंबर सवाल की ओर चलिए। बोल रहा है कि 0 और रूट 5 ना, 0 और रूट में 5, इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग हल दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल रूट 5, तो लिखेंगे बहुपद इक्वल के तुम लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए ये फॉर्मूला हो गया कि क्या क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है ना, तो माइनस के माइनस लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा जवाब कितना लिखेगा 0 ना, लिखेंगे 0, एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा जवाब रूट 5। अब बताइए के का लिखाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, या कोनो काम नहीं, देखिए 0 में इस तरह जाएगा तो 0 में x से गुना होगा, कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 भाई घटेगा नहीं, प्रॉब्लम पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको लिखना ही नहीं है, बस हो गया। अब नीचे आगे छोटा एक होता है छिपा के, तो क्या लिखेंगे कि के का मान 1 रखने पर। अब बताइए 1 रखिएगा तो x में गुणा कीजिएगा, 1 से खत्म हो जाएगा, या फिर 1 में गुणा कीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, बटा में वही है तो वही जाएगा, यानी कि इस तरह से जाएगा ना, बहुपद बराबर कितना जाएगा, सीधे जाएगा बहुपद इक्वल कहते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5, यही जाएगा आपका आंसर, यही क्या जाएगा आपका आंसर जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहीं बन जाएगा आपका, देख सकते हैं क्या दे रहा है 1 और 1 दे रहा है, यानी कहने का मतलब लिखेंगे हल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग बहुपद बराबर के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, या तो हुआ फार्मूला। चलिए क्या क्या ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो एक है, आई एक्स है तो एक से, उसी तरह प्लस में अल्फा इंटू बीटा एक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट छोटा नीचे एक है, एक छोटा ये सीधे लिख देंगे कि एक से गुना करने पर, के का मान एक रखने पर, क्या के का मान एक रखने पर हो गया। देखिए एक रखिएगा, एक में गुना किया कितना आएगा तो कहीं जाएगा, देख देंगे सीधे बहुपद इक्वल, देखो के का मान अगर एक रखेगा, एक में फिर से गुणा करना पड़ेगा तो बात वही रहेगा, इसीलिए लिख दे रहा हूँ बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, या क्या हो जाएगा ये निशा बोलिएगा कि यहाँ एक है, यहाँ एक ही लिखे हैं कि भाई यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं क्योंकि एक छुपा रहता है। इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन बना चुके ऑलरेडी। बचा कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अभी हम लोग बना लेते हैं। चलिए देखिए वीडियो में। चलिए क्या बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है कि माइनस 1/4 है वो सीधे 1/4, क्या माइनस में 1/4 है वो सीधे 1/4। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस 1/4, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4। अब देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे बहुपद, तो बहुपद इक्वल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, हाँ अल्फा इंटू बीटा, इतना हो चुका है। के मान क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, एक माइनस 1/4 है तो माइनस 1/4, एक्स है तो एक्स, के प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है 1/4। चलिए तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, देखिए माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। नेक्स्ट वाले एक लिखेंगे, अभी क्या करेंगे बटा के जोड़ करेंगे, क्या कर देंगे बटा के जोड़, बटा में जोड़ कीजिएगा तो आपको आएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए एक चौक के यहाँ 4 गुना होगा तो 4 एक्स स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे 4 एक का नहीं कि 1 गुना होगा कितना आएगा सीधे 1 हो जाएगा, क्योंकि एक में 1 एक आ गया यहाँ छुप गया है, प्लस में 4 में 1 से लीजिएगा, 4 में 4 का 4 यानी कि 1 से लीजिएगा, 1 में 1 आएगा। तो देखिए यानी कि लिखेंगे यहाँ नीचे 4 है ना, लिखेंगे के का मान 4 रखने वाला, क्या लिखेंगे यहाँ पे के का मान 4 रखने पर, तो क्या जाएगा जहाँ के है वहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 4 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, अब बटा में 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 से 4 खत्म हो गया, क्या गया सर बहुपद बराबर कितना गया, बहुपद इक्वल 4 स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इतना हो चुका है। अब लास्ट बच गया इसी का 6वां नंबर सवाल, उसके बाद आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास को मतलब नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्नावली को शुरू करेंगे। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन, चाहते तो होमवर्क में दे देते थे लेकिन टाइम है इसलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्या बोल रहा है कि 4 दे रहा है, एक दे रहा है, क्या दे रहा है 4 और 1 दे रहा है। देखेंगे हल दिया है, एकदम सिंपल सिंपल बन रहा है सब ना, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1। चलिए अब करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे
कि बहुपद बराबर में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या क्या ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर की क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर जगह पर एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा जगह पर कितना, अल्फा प्लस बीटा जगह पर 4 तो 4 एक्स तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा जगह पर 1 तो 1। तो क्या करेंगे, इसे देखेंगे के का नीचे कुछ नहीं आया है ना, इसलिए के का मान नीचे अगर कुछ नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे 1, तो 1 रखने पर, तो भाई 1 के दुगना का 1 होता है, इसलिए नहीं आएगा, यानी कि बहुपद बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस में 1। ये का क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान था 6 नंबर सवाल। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के आप लोग सवालों को एकदम चुटकियों में रगड़ दीजिएगा, यानी कि आपको एक जो लेसन है या प्रश्नावली है जो मैथ में लोग समझिए हैं, ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट प्रश्नावली को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।